हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए देख सकते हैं 2025 का ये इंग्लिश का न्यू मॉडल पेपर। ऐसा ही आपका पेपर आएगा 2025 का, सेम ऐसा ही रहेगा। जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आपका इंग्लिश का सेम ऐसा ही पेपर बन के आएगा बाबू। देख लीजिए कौन सा प्रश्न कितने नंबर का और किस सेक्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हार्ड या मतलब कि नॉर्मल रहेगा। पूरा एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे इस पेपर के थ्रू हम आपको समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप इंग्लिश में 98% ला सके। इंग्लिश में आज की वीडियो काफी प्यारा सा है और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक भी कर देना बाबू। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना, ठीक है ना। इसको शेयर कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हैं सेम ऐसा ही आपका इंग्लिश का 2025 का न्यूज कोर्स के अकॉर्डिंग जो लॉन्च किया है, सेम ऐसा ही आएगा। यहां से मेन पेपर जो है बाबू यहां से स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, जो रहेगा टाइम रहेगा ना पेपर का 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी 3 घंटे 15 मिनट का ये इंग्लिश का पेपर सेम ऐसा ही आएगा आपका। और मैक्सिमम मार्क्स जो है ना ये 100 नंबर का, अधिक से अधिक 100 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर बनेगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया रहेगा। नीचे पेपर जब स्टार्ट करेंगे 15 मिनट समय लेता है इसी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना 15 मिनट, वही चीज इंस्ट्रक्शंस दिया है। यहाँ पे सामान्य निर्देश बोलते हैं इसको। फर्स्ट नंबर जो दिया है बाबू यहाँ पे कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट, जो प्रारंभ के 15 मिनट मिले हैं ये प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कैसा है, आप कितना समय देकर के इसको कर सकते हैं, इसलिए। इसके बाद दूसरा नंबर देख सकते हैं बाबू, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है पेपर सॉल्यूशन में, ठीक है, सभी प्रश्नों को करना है। तीसरा नंबर, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसका अंक जो है निर्धारित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। अब यहां से आपका पेपर जो है स्टार्ट होता है सेक्शन वाइज, ठीक है। देख सकते हैं बाबू, आपका जो इंग्लिश का पेपर आएगा 4 सेक्शन में रहेगा, ए, बी और सी और डी, इस सेक्शंस में रहेंगे। सबसे पहला यहाँ पे देखिए आपका जो सेक्शन स्टार्ट होगा ये सेक्शन ए रहेगा और ये सेक्शन जो रहेगा ये रीडिंग से रहेगा। इसमें आपको पढ़ने हैं, पैसेज दिया रहेगा, इसी को पैसेज को सॉल्व करके इसका आंसर भी देना है। चलिए समझा देता हूं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। कह रहा है कि नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसके बाद इसमें प्रश्न पूछे रहेंगे, इसका आंसर देना है। फर्स्ट यहाँ पे जैसे कि लिखा है ना कि मेनी ऑफ अस ग्रीव ऑफ हियरिंग दैट मनी इज द रूफ ऑफ ऑल एविल। यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है ना, इसके बाद लिखा है कि मनी इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज नाइदर एविल नॉर गुड। इसके बाद कॉमा है, इसके बाद लिखा इट इज ओनली व्हाट हैपेंस with money once it is in our hands that given it के बाद क्वालिटीज है ना, क्वालिटीज ऑफ being either good or evil। इसके बाद है बाबू मनी कैन बी ए टूल एंड it is necessary tool for simply। इसके बाद maintaining our daily lives। इसके बाद we need money to put a roof over our hands so that we are safe। इसके बाद warm and dry। इसके बाद फुल स्टॉप है ना, इसके बाद लिखा है ना कि मनी प्रोवाइड्स फूड टू कीप अस अलिव सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू फंक्शन एंड क्लोज अस सो दैट वी कैन फंक्शन इन सोशली। यहाँ पे लिखा क्या है बाबू, यहाँ पे एक्सेप्टेबल, यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, इसके बाद माइनर है, ठीक है, दिख नहीं रहा था। अब ये जो आप देख रहे हैं ना ये अनसीन पैसेज है बाबू, इसको पूरे अच्छे से आपने पढ़ा, पूरे ध्यान से पढ़ लिया ना। अब इसमें से 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट नंबर कि व्हाट गिव्स मनी द एट्रीब्यूट ऑफ गुड आर एविल। इस प्रश्न का आंसर जो है इस पैसेज में से ही देना है। जैसे कि आपने पैसेज पढ़ा ना, इस पैसेज में से ही इस प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। इसी पैसेज में से खोज करके सभी प्रश्न जो दिया है इसका आंसर बनाना है। 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। दूसरा जैसे व्हाई डू वी नीड मनी, हमें पैसों की क्यों जरूरत है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का इसी में आंसर दिया है। मनी वी कैन बी टूल, इट इज नेसेसरी टूल फॉर सिंपली मेंटेनिंग आवर डेली लाइफ। हमें अपने दैनिक जीवन में रोज रोज के जीवन जीने के लिए हमें बिना पैसा का
कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, मतलब पूरे प्रश्नों का आंसर इसी में से देना है। जैसे तीसरा है कि हाउ इज मनी अ टूल। अब इसके बाद इसी तरीके से मैंने पूरा बता दिया ना कि कैसे कैसे प्रश्नों का आंसर खोजना है, उसी में से 5 प्रश्न रहेंगे टोटली, देख पा रहे हैं ना, 5 प्रश्न ऐसे ही रहेंगे, 3-3 नंबर के प्रत्येक प्रश्न रहेंगे, 5 3 5 से 15 नंबर का केवल सेक्शन ए से आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से बाबू आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सेक्शन जो बी रहेगा ये राइटिंग से रहेगा। एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं बताया, ये जो आप देख रहे हो ये सेक्शन जो ई रहेगा ना, इसमें ई में रोमन अंक में 3 क्वेश्चन दिया रहेगा। इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे, तो इस तरीके से ई नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन ये जो सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है बाबू, ये सेक्शन बी जो है आपका 20 नंबर का आता है, 20 नंबर। कैसे, ध्यान दीजिए, सेक्शन बी जो 2 नंबर से स्टार्ट होगा, यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। नीचे दिए गए टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है, जो कि वो आर्टिकल का शब्द का सीमा होना चाहिए, शब्द 100 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 100 शब्द से कम भी नहीं लिखना है, और 150 तक के करीब जाना है, 150 से पार भी मत कीजिए, करीबन इतने के अंडर में लिखना है, ठीक। इसके बाद ए नंबर जो दिख रहा है, लिखा है ना इसमें टॉपिक साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन, इस पे लिख सकते हैं आप आर्टिकल, या यहाँ पे बी नंबर दिया है डोरी सिस्टम इन इंडिया, इस पे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। सी नंबर दिया है ग्रोइंग पॉल्यूशन, बढ़ता हुआ प्रदूषण के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं। डी नंबर यहाँ पे लिख सेलफोन एंड इट्स इफेक्ट्स, सेलफोन जो हम यूज कर रहे हैं टुडे लाइफ में, इसका क्या असर है, ये सारी चीजें जो है आप देख रहे हैं, इस पे आर्टिकल आपको क्या करना है, लिखना है बाबू। ये आर्टिकल आपको 10 नंबर का केवल पेपर में पूछा जाता है, बस। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बाबू, यहाँ पे तीसरा लिखा है ना कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग, यहाँ पे देखिए पीसेस ऑफ डीजल प्राइसेस हैं, प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कह रहा है ये आपको द एडिटर पे आपको लेटर लिखने के लिए, पेपर में पूछेगा द एडिटर पे पेपर लिखिए, सॉरी लेटर लिखिए, ये 10 नंबर का आता है बाबू, 10 नंबर का। या वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा में दिया है कि आप नीचे वाला कर लीजिए, अगर वो याद नहीं तो लिखा है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच, इस पे आप चाहें तो लिख सकते हैं। जिस टॉपिक पे आपको लेटर याद है उस विषय पे, उस सब्जेक्ट पे आप लिख सकते हैं, 10 नंबर का ये रहेगा। तो ये सेक्शन बी से क्वेश्चन आता है। सेक्शन जो सी आप देख रहे हैं ये सेक्शन सी है, ठीक है ना, ये सेक्शन सी है, और सेक्शन सी से आपको टोटल यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 नंबर से पूछा ए नंबर की चेंज एनी वन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, नीचे दिए गए नरेशन के क्वेश्चन जो दिया यहाँ पे 2 दिया रहेगा, इसमें से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ऑलरेडी पहले से डायरेक्ट स्पीच में दिया है, ठीक है। जैसे पहला है ही सेड हु आर यू सर, करेगा वह कहा आप कौन है सर, इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देना बस। यहाँ पे दूसरा है कि राम साइड टू मी, राम मुझसे कहा लेट अस गो फॉर वॉक, आओ चलते हैं टहलने। अब देखिए इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट में दिया है भाई, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, लेकिन हाँ किसी एक को ही करेंगे। यहाँ पे 2 दिया है ना, तो दोनों में से किसी एक को करिएगा पेपर में, एक को छोड़ देना है, इसलिए आप ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद बी नंबर देखिए यहाँ पे कंबाइन एनी वन एज डायरेक्टेड, इसको डायरेक्ट में कंबाइन करना है, इसको जोड़ना है, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर लिखा है कि ही फ्लेड, फुल स्टॉप है, ही हैड स्कैन ऑफ बियर कमिंग, इसको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर देना है, जोड़ देना है बस। यहाँ पे जहाँ पे फुल स्टॉप दिया है ना, यहाँ से इसको एक वाक्य में कंबाइन कर देना है। इसके बाद दूसरा है कि वॉक केयरफुली, इसके बाद फुल स्टॉप, यू में फॉल डाउन, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देना है। तो लेकिन किसी एक को करना है, एक को छोड़ देना, जो आपको आए इजी से कर लीजिए, और न आए उसको एक को छोड़ दीजिए। इसके बाद सी नंबर ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ एज और डायरेक्टेड, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। फर्स्ट नंबर इट इज नेवर टू लेट टू लर्न, इसको रिमूव टू में चेंज करना है, किस में, रिमूव टू में चेंज करना है बाबू। इसके बाद दूसरा है इसमें एज सुन एज आई सॉ ए स्नेक आई रैन अवे, इसको निगेटिव में चेंज करना है, किसी एक को करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद ऐसे ही डी नंबर में भी पूछेगा बाबू कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जो सेंटेंस है इसको आपको करेक्ट करना है। करेक्ट का मतलब शुद्ध अशुद्ध, जैसे हिंदी में आप दिए ना शुद्ध अशुद्ध आता है ना, अशुद्ध दिया रहता है, शुद्ध करना होता है, वैसे ही इंग्लिश में भी पूछेगा करेक्ट इनकरेक्ट,
यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा है यू आर सीनियर देन मी, इसमें क्या मिस्टेक है, देन को यूज नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से एक और दिया रहेगा दूसरा नंबर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि कैटल्स आर ग्रासिंग, इस तरीके से इसको शुद्ध करना है, इसको करेक्ट करके और एक ही को करना है, को छोड़ देना है, बस ध्यान रखना ये चीज। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, ए नंबर लिखा यूज एनी टू आइडियम्स एंड फ्रेज इन योर सेंटेंसेस, कह रहा है कि अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे हिंदी में वाक्य प्रयोग आता है वैसे सेम। बाई लिप्स एंड बॉन्ड्स, इसको कर लीजिए। ये बी नंबर, ए विल्ड गोस चेस। इसके बाद थर्ड नंबर है रन आफ्टर। इसके बाद फोर्थ नंबर है ए माइन ऑफ लेटर्स। इस चारों में से आपको किसी दो का, यहाँ पे एनी टू लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है चारों में से किसी दो को अपने वाक्य प्रयोग बोल रहे हैं, सॉरी आइडियम्स फ्रेज में इसको चेंज करना है, ठीक है, लिखना है, इसका बताना है। इसके बाद जो यहाँ पे बी नंबर देखिए बाबू, गिव एंटोनिम ऑफ एनी टू, यहाँ पे विपरीत शब्द बोलते हैं इसको, विलोम शब्द। एंटोनिम का मतलब जैसे मॉर्न का बता दीजिए, ब्लेंड का बता दीजिए, इसका डायनेमिक का। तो इस तीनों में से किसी दो का आपको बताना है एंटोनिम। इसी तरीके से पेपर में भी आएगा। सी नंबर देखिए, गिव द सिनोनिम ऑफ टू, किसी दो का सिनोनिम बताना है, इसका मतलब प्रवासी बोलते हैं उसी को। यहाँ पे टॉमिड लिखा है, क्लोज लिखा है, इसके बाद स्टेट। तो इस तीनों में से किसी दो का आपको सिनोनिम बताना है, ऐसे ही पेपर में पूछा जाएगा। डी नंबर देखिए, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे फर्स्ट नंबर दिया है ना, हुज पेरेंट्स आर डेड। इसके बाद दूसरा है वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट एनीथिंग, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद ई नंबर पेपर में क्वेश्चन पूछा, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस बाय ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। यहाँ पे देखिए ऑन सेंटेंसेस, इसी को बोलते हैं वाक्य प्रयोग, इसी को। जैसे सी दिया है तो किसी इसको कर लीजिए, बी नंबर दिया है बर्थ, इसको कर लीजिए, किसी एक को करना है, एक को छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही पेपर में आएगा। इसके बाद चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हिंदी में तो दिया है, इसको ट्रांसलेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है। जैसे एक बार एक युवक सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उस युवक को अगली सुबह बुलाया और अगली सुबह जब तक वह युवक सुकरात से मिला तो वे उसे नदी के किनारे ले गए। वे उस युवक के साथ गहरे पानी में चले गए और उन्होंने उस युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक ट्रांसलेशन है, बट ये हिंदी में है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे ही आएगा। इसके बाद चलते हैं बाबू, सेक्शन जो है लास्ट वाला इंग्लिश का डी है, और ये सेक्शन जो डी है ये 40 नंबर का केवल पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे सेक्शन डी से। तो ये लिटरेचर से मिलके आता है क्वेश्चंस। लिटरेचर का मतलब तीनों बुक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बाबू, लिखा है ना कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 40 वर्ड्स। ये 4-4 नंबर के 2 प्रश्न करेंगे तो 8 नंबर मिलेगा बाबू। फर्स्ट नंबर लिखा है ना कि हु आर द इनहाबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, इसको कर लीजिएगा। और बी नंबर भी दिया है कि व्हाई डिड द फेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रेट रेप, इसको कर लीजिए। इस दोनों को करना होगा। एक और दिया रहेगा जिसमें से एक को छोड़ देना होगा, सी नंबर। जैसे व्हाई डिड एम हैमेल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। तो इस ए बी सी इस 3 क्वेश्चन में से किसी 2 को करिए जो आपको आता हो, एक को छोड़ना है। 4-4 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बाबू, 8 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन लिखा है ना कि आंसर यानी 1 ऑफ 80 वर्ड्स। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को सॉल्व कीजिए, और ये प्रश्न जो रहेगा आपका 7 नंबर के केवल एक ही प्रश्न करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे ए नंबर दिया है ना कि डिस्क्राइब द फी लाइट ऑफ फ्रैग पिकर्स एज डी पिकर्स, यहाँ पे देखिए इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग, इसको कर लीजिए। या बी नंबर वाला क्वेश्चन दिया है कि व्हाई डिड द क्रॉफ्टर शो द थ्रस्टी कॉर्नर टू द फैटलर, इस प्रश्न में से किसी एक ही प्रश्न को करना है, एक को छोड़ देना है। 7 नंबर का ये कही क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप बोलते हैं इसको, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसमें कि रीड द स्टेंजा एंड, इसके बाद आंसर द क्वेश्चंस।
कह रहे कि नीचे दिए गए स्टेंजा को पढ़िए और स्टेंजा में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देना होगा। जैसे फर्स्ट नंबर स्टेंजा पहले पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस। इसके बाद विदाउट एंजिन्स वी शुड ऑल बी टुगेदर इन अ शुडेन स्ट्रेंजनेस। इसके बाद यहाँ पे पूरे जब पढ़ लेंगे ना तो इसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे प्यारे बच्चों। फर्स्ट नंबर व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, इस प्रश्न का आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। बी नंबर डिस्क्राइब द मोमेंट व्हेन वी ऑल वुड बी टुगेदर, इस प्रश्न को भी करेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से सी नंबर वाई वुड देयर बी अ शुडेन, यहाँ पे लिखा है स्ट्रेंजनेस, इसमें भी 2 नंबर, यानी कि स्टेंजा जब सॉल्व करेंगे तो 6 नंबर का स्टेंजा रहेगा। 3 प्रश्न रहेंगे ए बी सी करके, तीनों का आंसर आपको देना होगा। अच्छे से इसको तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आ चुके हैं। लिखा है ना कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, नीचे दिए गए किसी पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो है ये पोयम है और इस पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। 4 नंबर का ये सेंट्रल आइडिया पेपर में आता है। किसी एक पोयम का आइडिया सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। जिस भी दिया है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम्प, इस पे लिख सकते हैं। या सी नंबर भी दिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये तीनों में से जिस पर भी आपको याद हो जाए, इजी से आसानी से याद कर लीजिएगा, पेपर में ऐसे ही आएगा और ये 100% फिक्स है। ये गारंटी बोल रहा हूँ, ये सेंट्रल आइडिया तीनों लिखा है ना, इसमें 100% फिक्स है कि 2 सेंट्रल आइडिया पेपर में सेम टू सेम आएंगे प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या लिखा है इसमें कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 40 वर्ड्स। ये देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलेंगे इसको। 4-4 नंबर के पर क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर के दोनों मिलके होंगे, ठीक। इसमें देखिए ए नंबर वेयर वाज द थर्ड लेवल सिचुएटेड। थर्ड लेवल जो था कहाँ पे स्थित था, इस प्रश्न का आंसर शॉर्ट में बताना है और ये 4 नंबर का हो जाएगा। इसी तरीके से बी पूछा है व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू किल द 100 टाइगर्स, इसको भी करेंगे तो 4 ही नंबर मिलेगा। और सी नंबर देखिए व्हाई डिड डॉक्टर शेडेव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर। तो इसमें 3 प्रश्न रहेंगे प्यारे बच्चों, तीनों में से किसी एक को करेंगे और 2 को करेंगे, एक को छोड़ देंगे, ठीक। 4-4 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर मिलेगा, ठीक है बाबू। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? 7 नंबर का केवल एक ही क्वेश्चन करना है इसमें से। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 80 शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन। ए नंबर लिखा है व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदैव एज अ डॉक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग डू यू फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। इसके बारे में आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना, लॉन्ग टाइप में थोड़ा लिखेंगे 1.5 पेज में, तब जाके आपको 7 नंबर मिल जाएगा। किसी एक को करिएगा। बी नंबर वाला कर लीजिए, ये ए नंबर वाला। हु वाज द फिजिकिस्ट, इसके बाद फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क है। व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। इस तरीके से आप 7 नंबर के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। तो ये लास्ट पेपर का क्वेश्चन जो नंबर रहेगा वो 12 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है ना। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों? इंग्लिश के टोटल 12 प्रश्न आएंगे। एक के क्वेश्चन को मैंने बता दिया कैसा पेपर आएगा, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन रहेगा, कौन सा आपको आसानी से तैयारी करने में इजी रहेगा, किसमें आपका ज़्यादा पकड़ नहीं, उसको तैयार कीजिए अभी से ही। और इसका पीडीएफ मैं दे देता हूँ, पीडीएफ, ठीक है ना बाबू। पीडीएफ रहेगा तो आप थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि हमें ये याद नहीं है तो इसको थोड़ा मेहनत करके याद करेंगे। इसी तरीके से पेपर आएगा, इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजेंगे डीके सर क्लासेस पे। कहाँ पे बाबू? डीके सर क्लासेस, डीके सर क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च करना प्यारे बाबू, ठीक है। टेलीग्राम पे यहीं पे आपको सेंड कर देंगे। ओके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।